ओके, वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्नोट साइकिल के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? कार्नोट साइकिल। फर्स्ट लो तूने पढ़ लिया है, वर्क कैसे निकालना है डिफरेंट प्रोसेस के लिए, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, सबके लिए कुछ भी जो भी था वो सब हमने पढ़ लिया है, वर्क कैसे निकालना है, राइट। फिर एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम का एक सेट दिया था, प्रैक्टिस सेट, तो वो भी हमने किया है, राइट। एग्जाम के ही क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट, और बाकी कुछ थे वो प्रैक्टिस के क्वेश्चन थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्नोट साइकिल, और वी कैन से कार्नोट इंजन। ठीक है, कार्नोट साइकिल और वी कैन से कार्नोट इंजन। व्हाट इज कार्नोट साइकिल? सो कार्नोट साइकिल इज अ थियोरेटिकल मॉडल। ये इंजन आज तक बना नहीं है, बट इंजन की डिस्कवरी इसके ऊपर से हुई है, राइट। ये एक थियोरेटिकल मॉडल था जो किसने दिया था? सादी कार्नोट ने दिया था। किसने दिया था? सादी कार्नोट। सादी कार्नोट, इसने भाई ये इंजन का मॉडल दिया था। ये फिजिकली फिजिबल नहीं है ये इंजन, राइट। थियोरेटिकल मॉडल था, ऐसा इंजन कभी बन नहीं सकता। क्यों? इसकी एफिशिएंसी 100% है। 100% वाला इंजन कभी बन नहीं सकता, राइट। ऐसा स्टेटमेंट दिया है केल्विन ने, और वो ट्रू भी है। मतलब मैं 1 लीटर पेट्रोल डालूँ, 1 लीटर पेट्रोल से अगर 1000 किलो जूल एनर्जी मिलती है, तो वो 1000 किलो जूल वर्क नहीं दे सकती, राइट। वो वर्क उससे कम ही देगी, दैट इज द एफिशिएंसी। वो सब हम पढ़ने वाले हैं। तो फंडामेंटल क्या है? साइकिल मतलब ये साइक्लिक प्रोसेस है। क्या है ये? साइक्लिक प्रोसेस। कार्नोट ने एक मॉडल दिया कि उसमें क्या हो रहा है, एक Q2 जितनी हीट वो हॉट सोर्स से दे रहा है। हॉट सोर्स ऑफ व्हाट? एनर्जी। सोर्स ऑफ व्हाट? एनर्जी। वहाँ से Q2 जितनी हीट दे रहा है, और वो हीट लेने के बाद वो मैकेनिकल वर्क दे रहा है। मैकेनिकल वर्क माइनस W जितना मैकेनिकल वर्क दे रहा है। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस Q1 जितनी हीट कोल्ड सिंक में जा रही है। मतलब ये हीट वेस्ट हो रही है, Q2 में से Q1 जितनी हीट वेस्ट हो रही है, और बाकी की हीट उसको वर्क में कन्वर्ट करती है। तो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ कार्नोट साइकिल। दिस इज द फंडामेंटल ऑफ कार्नोट साइकिल। साइक्लिक प्रोसेस है। Q2 जितनी हीट हॉट सोर्स से लेकर Q1 जितनी हीट कोल्ड सिंक में दे रहा है, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस माइनस W जितना वर्क मिल रहा है। देख ले भाई, धुरंधर लोग कौन है? धुरंधर लोग जिसकी मदद से ये इंजन सब आया है, राइट। तो थोड़ा रिस्पेक्ट शो करिए, पैर वैर छू लीजिए इनके, राइट। कौन है ये? सादी कार्नोट। कौन था सादी कार्नोट? एक फ्रेंच मिलिट्री में इंजीनियर था। फ्रेंच फिजिसिस्ट एंड मिलिट्री इंजीनियर। मिलिट्री में इंजीनियर था, राइट। वर्ल्ड वॉर के दौरान ऐसा माना जाता था कि जो देश इंजन बना लेगा वो सबका बाप होगा, राइट। मतलब सुपीरियर हो जाएगा। तो एट दैट टाइम इंजन की शोध नहीं हुई, इंजन की डिस्कवरी चल रही थी। तो एट दैट टाइम सब साइंटिस्ट थोड़े प्रॉब्लम में थे, क्या करें। तब जाकर सादी कार्नोट ने एक थियोरेटिकल मॉडल दिया कि आप ये मैं मॉडल दे रहा हूँ, इसके ऊपर काम करिए। ऐसा इंजन बन नहीं सकता, बट ऐसा कुछ करिए, इसके ऊपर काम करिए। और इसकी मदद से इंजन की डिस्कवरी हुई, राइट। और प्रॉब्लम ये थी कि इसने ये जो इंजन दिया वो 18 साल तक उसको रिकग्निशन नहीं मिली। आफ्टर 18 ईयर्स के बाद उसको रिकग्निशन मिला कि हाँ ये अच्छा इंजन है, ये थियोरी अच्छी है, राइट। तो ये सब बहुत दिक्कत होती रहती है, राइट। देखिए बहुत कम जिया भाई, 40 साल भी नहीं जिया है। 1796 to 1832, छोटी उम्र में ही चला गया बेचारा। देख लो, जस्टिन बीबर जैसा कोमल है, राइट। देख लो। तो ये सादी कार्नोट है। ये कौन है? क्लॉसियस। और ये केल्विन ने कुछ स्टेटमेंट दिया है, वो लिखवाऊंगा अभी, राइट। तो इन सब ने सेकंड लॉ की डिस्कवरी में काफ़ी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। सेकंड लॉ की डिस्कवरी में कंट्रीब्यूशन दिया है, राइट। कार्नोट इंजन क्यों सेकंड लॉ की बात करेगा? देखो लास्ट में आएगा ऐसा, Q2/T2 इज इक्वल टू Q1/T1, राइट। तो ये एंट्रोपी का जो भी है वो ये एंट्रोपी की वैल्यू देता है, S की वैल्यू, डेल्टा S या फिर S बोलो, राइट। तो ये सब आएगा, अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो डोंट वरी, इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, राइट। ओके, सो कार्नोट साइकिल हेडिंग लगा ले भाई, कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन, राइट। थियोरेटिकल मॉडल है। तो
उसने कार्नोट ने क्या किया था, एक इंजन बनाया, राइट। हीट इज टेकन, जैसे यहाँ पर बोला मैंने, हीट इज टेकन बाय सिस्टम टू डू सम वर्क एंड सम अमाउंट ऑफ हीट इज वेस्टेड, राइट। Heat is taken by the system from source to do some work. During this process, some amount of heat is rejected as waste heat. Q1 जितनी heat waste होती है, right? Carnot performed, लिखना हो तो लिख सकता है भाई, Carnot performed 4 strokes, 4 stroke मतलब 4 स्टेप में, 4 स्ट्रोक, 4 स्टेप में ये इंजन की उसने थ्योरी दी। 4 स्ट्रोक ऑन इंजन थ्रू फॉलोइंग स्टेप टू कंप्लीट दी साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए उसने 4 स्ट्रोक दिए। कौन से? आइसोथर्मल, रिवर्सिबल एक्सपांशन। सेकंड स्ट्रोक क्या था? एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपांशन। थर्ड स्ट्रोक क्या था? आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। एंड फोर्थ स्ट्रोक क्या था? एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन। देख ले भाई, ये तुझे स्टेप में याद होना ही चाहिए, राइट। सीक्वेंस में याद होना ही चाहिए, चारों स्टेप तुझे सीक्वेंस में याद होने ही चाहिए। कौन से? आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपांशन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन, एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन, राइट। engine generally contains 4 parts. engine generally contains 4 parts. कौन से पार्ट? सोर्स, जहाँ से वो हीट लेता है, सिंक, राइट, जहाँ पर वो हीट छोड़ता है, इंसुलेटर स्टैंड एंड वर्किंग सब्सटेंस। एंड फोर्थ इज इंसुलेटर स्टैंड। ठीक है, ये 4 चीज की जरूरत पड़ती है फॉर व्हाट? टू कैरीड आउट दिस साइक्लिक प्रोसेस। सोर्स, जहाँ से वो हीट लेता है Q2 जितनी, सिंक जहाँ पर वो Q1 जितनी हीट छोड़ता है, वर्किंग सब्सटेंस। व्हाट इज वर्किंग सब्सटेंस? गैस। हमारा जो पिस्टन है, जो हमारी सिस्टम है, उसके अंदर गैस भरेंगे, वो होता है वर्किंग सब्सटेंस, दैट इज वर्किंग सब्सटेंस। एंड फोर्थ वन इज इंसुलेटर स्टैंड। इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? एडियाबैटिक प्रोसेस को करने के लिए, राइट। इंसुलेटर ही चीज़ हमें चाहिए होगी, इंसुलेटर स्टैंड चाहिए होगा, तभी जाके हम एडियाबैटिक प्रोसेस कर सकेंगे। व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस? जहाँ पर हीट का फ्लो नहीं होता। तो चारों प्रोसेस को हम डीप में पढ़ेंगे भाई, चारों प्रोसेस को हम डीप में पढ़ेंगे, राइट। तो लिख, फर्स्ट आइसोथर्मल एक्सपांशन। फर्स्ट व्हाट? आइसोथर्मल एक्सपांशन। फर्स्ट लिख भाई, आइसोथर्मल एक्सपांशन। इसके अंदर क्या लिखना है? नोट पेन निकाल ले अपनी और शुरू हो जा। लिखवा रहा हूं। In this process, system is attached with source of temperature T2. In this process, system is attached with source of temperature T2 and expands isothermally and reversibly till the pressure and volume becomes P2 and V2. During this process, system absorbs Q2 heat from the source, right? तो यहाँ पर क्या बोला है मैंने? In this process, system is attached with source of temperature T2 वाला एक सोर्स है, T2 टेम्परेचर वाला एक सोर्स है, राइट। उसको एक्सपांड किया गया है आइसोथर्मली। टेम्परेचर T2 ही रहने देना है, आइसोथर्मली उसको एक्सपांड करना है। तो जो हमारा T2 टेम्परेचर, सपोज P1 V1 था उसका स्टेट इनिशियल, वहाँ से वो आइसोथर्मली गया तो T2 क्यों रहेगा? सपोज ये A पोजीशन है, A से गया B तक, राइट। और प्रेशर क्या बन गया? P2 एंड V2,
P2 एंड V2। ये प्रोसेस यहाँ पर हो रही है। कैसी प्रोसेस है? आइसोथर्मल। डेल T इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर डेल E ऑल्सो इज इक्वल टू 0। हाँ या ना बोल भाई, हाँ या ना बोल। डेल T इज इक्वल टू 0, हेंस डेल E और वी कैन से डेल U इज इक्वल टू 0। देयरफॉर according to first law W is equal to del E is equal to CV delta T। हाँ या ना बोल भाई, हाँ या ना बोल। इसको मैं बोलूँ अगर W1 क्या मिला मुझे? CV डेल्टा T। W1 क्या मिला मुझे? CV डेल्टा T। ओके, आई एम सॉरी, माई मिस्टेक। डेल E तो 0 है। ओके, फर्स्ट लॉ लिखता हूँ भाई, राइट। डेल E इज इक्वल टू Q प्लस W, therefore Q इज इक्वल टू माइनस W, Q इज इक्वल टू माइनस W। बट यहाँ पर Q क्या है? Q क्या है? व्हाट इज Q? जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, Q2 जितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये Q क्या है? Q2 इज इक्वल टू माइनस W1। हाँ या ना बोल भाई, Q इज इक्वल टू माइनस W, therefore Q2 इज इक्वल टू माइनस W1 इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू व्हाट? nRT लॉन। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क क्या होता है? nRT लॉन V2/V1। यहाँ से यहाँ प्रोसेस जा रहे हैं तो ये V2/V1, nRT लॉन V2/V1। हाँ या ना बोल भाई। तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला, ये हो गया। याद नहीं रखना है भाई, समझ ले, बस समझ ले, याद नहीं रखना है, ठीक है। सेकंड प्रोसेस क्या हो रहा है? सेकंड प्रोसेस एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपांशन। एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपांशन, इसमें क्या लिखेगा तू? इसमें क्या लिखेगा? After the step one, system is removed from the source and fitted to the heat insulator body, मतलब इंसुलेटर स्टैंड के ऊपर रखा है सोर्स को, ठीक है, सिस्टम को। and continue reversible expansion till temperature decrease to zero, volume V3 and pressure becomes P3, वॉल्यूम V3 एंड प्रेशर बिकम P3, राइट। देख यहाँ पर B पर क्या था तेरी पोजीशन? P2, V2 एंड T2 यहाँ पर था तू, राइट। अब क्या किया? एडियाबैटिक एक्सपांशन, यहाँ पर हीट ना एब्जॉर्ब होगी ना रिलीज होगी, कुछ नहीं होगा यहाँ पर, राइट। तो एडियाबैटिक एक्सपांशन में अगर हम वर्क करें कुछ भी, तो वो होने के कारण इंटरनल एनर्जी खर्च होती है, बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो टेम्परेचर डिक्रीज टू T1, राइट। टेम्परेचर अगेन डिक्रीज टू T1, राइट। वो T1 पर डिक्रीज हो जाता है। सो इसीलिए ये बन जाएगा P3, V3 एंड T1। ये वापस T1 ही क्यों आया? वाई T1, राइट? वाई T1? बिकॉज इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। देयरफॉर टेम्परेचर जो था वही, सॉरी यहाँ पर नहीं होगा, नेक्स्ट स्टेप में होगा, आई एम सॉरी। T2 से टेम्परेचर डिक्रीज होके T1 आ रहा है, तो T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है। T2 इज ग्रेटर देन T1, ओके। ये कौन सी स्टेट है? C स्टेट। यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस डेल Q इज इक्वल टू 0 या फिर Q इज इक्वल टू 0। फर्स्ट लॉ क्या है? डेल E इज इक्वल टू Q प्लस W, देयरफॉर डेल E इज इक्वल टू W, ठीक है भाई। डेल E इज इक्वल टू क्या होता है भाई? डेल E इज इक्वल टू NCV dt, राइट। यहाँ पर N1 मोल है तो N का कुछ काम नहीं है, देयरफॉर डेल E इज इक्वल टू W2 रखूंगा मैं, क्या रखूंगा? W2 सेकंड प्रोसेस है, सेकंड प्रोसेस से रिलेटेड W इज W2, सो डेल E इज इक्वल टू W इज इक्वल टू CV डेल T2 माइनस T1। यहाँ से यहाँ प्रोसेस हो रहा है तो T2 माइनस T1 लिखूंगा, मतलब ये T2 माइनस T1, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है? T1 माइनस T2। तो डोंट गेट कंफ्यूज भाई, देख ले भाई, राइट। हम क्या लिखते हैं? T2 माइनस T1, फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पर फाइनल इज T1, ये प्रोसेस के लिए फाइनल इज T1, इसलिए T1 माइनस T2, ठीक है। तो ये हो गया तेरा W2। ये क्या हो गया? W2, नेक्स्ट
नेक्स्ट आ जा भाई, नेक्स्ट थर्ड क्या था, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, अगेन इसको क्या करेंगे, लिखवाता हूं, आइसोथर्मल कंप्रेशन आफ्टर स्टेप 2 सिस्टम इज रिमूव्ड फ्रॉम इंसुलेटर बॉडी, मतलब वो उसको इंसुलेटर स्टैंड के ऊपर से हटा दिया गया, एंड अटैच्ड विथ सिंक, उसको सिंक के साथ अटैच कर दिया एट टेम्परेचर T1, एंड देन वी कंप्रेस रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली टिल सिस्टम रीच टू द स्टेट T1, P4 and V4. During this Q1 heat is transferred from the system to the surrounding. देख ले भाई क्या किया, जो इंसुलेटर स्टैंड के ऊपर रखा था उसको वहां से हटाकर सिंक के साथ रख दिया, किसके साथ रख दिया, सिंक के साथ, सिंक के साथ रखा, क्यों रखा, बिकॉज इस वाली प्रोसेस में हीट रिलीज होने वाली है, कौन सी, आइसोथर्मल कंप्रेशन है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है, राइट। सो देख ले अगर कैसे पता चला रिलीज होने वाली है हीट, फर्स्ट लॉ से पता चला, डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, देयरफॉर डेल ई क्या होगा, जीरो होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। कंप्रेशन है, वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कंप्रेशन है, वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सिस्टम के ऊपर हम काम करेंगे कंप्रेशन के लिए, वर्क पॉजिटिव, तो क्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों इनवर्स है, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ठीक है। तो इसीलिए हीट रिलीज होगी, इसीलिए हीट रिलीज होगी। तो कितनी हीट रिलीज हो रही है यहाँ पर, Q1 जितनी, Q1 इज इक्वल टू माइनस W3, थर्ड प्रोसेस है भाई, थर्ड प्रोसेस है, देख ले यहाँ पर क्या था, C P3 V3 T1, ये वाली स्टेट पर था तू, ये वाली स्टेट पर था। अब आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन हुआ, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन हुआ, जिसके दौरान Q1 जितनी हीट सिंक में रिलीज हुई, Q1 जितनी हीट सिंक में रिलीज हुई, और अल्टीमेटली क्या बच गया, P4 V4 एंड टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T1, सॉरी आई एम सॉरी, टेम्परेचर T2, ठीक है, यस 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 T1 ही आएगा भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस है T1, ओके। सो ये हो गया P4 V4 T1, राइट। कौन सी स्टेट, ये C स्टेट और ये D स्टेट, ठीक है, C स्टेट एंड D स्टेट, ये वाली प्रोसेस हुई है। सो आई विल राइट Q1 इज इक्वल टू माइनस W इज इक्वल टू व्हाट, आइसोथर्मल के लिए वर्क कितना होता है, nRT ln V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1, यहाँ पर V2 क्या है भाई, V4, फाइनल माइनस इनिशियल, अगेन याद रख, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। सो फाइनल माइनस इनिशियल ऑलवेज याद रखना है तुझे। सो V4 ओवर व्हाट, V3, V4 ये हो गया तेरा W3, ठीक है, ये एक फॉर्मूला बन गया, राइट। अब नेक्स्ट इज स्टेप 4, स्टेप 4 लिख दे भाई, स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 एडियाबैटिक, एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन। अब यहाँ पर क्या करेगा तू, इंसुलेटर बॉडी के साथ अटैच करेगा वापस से, इंसुलेटर स्टैंड के ऊपर उसको वापस से रखेगा, क्यों, एडियाबैटिक प्रोसेस जाना है तुझे, तो इसको सिंक से हटाकर एडियाबैटिक इंसुलेटर स्टैंड पर रखेगा, एंड देन एडियाबैटिकली कंप्रेशन करेगा, एडियाबैटिकली कंप्रेशन करेगा। अब कंप्रेशन करेगा एडियाबैटिकल कंप्रेशन, तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो टेम्परेचर T1 से T2 चला जाएगा, टेम्परेचर T1 से T2 चला जाएगा, लिख ले भाई। आफ्टर द स्टेप 3 सिस्टम इज रिमूव्ड फ्रॉम सिंक एंड अगेन फिटेड टू इंसुलेटर बॉडी एंड कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली, right, the system is removed from sink and again fitted to insulator body to compress adiabatically from volume P4 to P1 and V4 to V1 and T1 to T2, राइट, T1 to T2 साइक्लिक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस। तो वापस से V4 से वो V1 पर आ जाएगा, P4 से वो P1 पर आ जाएगा और T1 से वो T2 पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत की हमने, कौन सी स्टेट है, P4 V4 एंड T1, P4 V4 T1 D स्टेट है। यहाँ से
एडियाबैटिकली गए तो हीट ना रिलीज होगी ना एब्जॉर्ब होगी, लेकिन साइक्लिक प्रोसेस P4 से P1, V4 से V1, V4 से क्या आ जाएगा, V1 पर आ जाएगा वो, V1 एंड T1 से वापस T2। ये तो कौन सा है, स्टेट ए है। तो A, B, C एंड D घूम के वापस A पर आ गया, घूम के वापस A पर आ गया, राइट। अगेन Q इज इक्वल टू 0, डेल E इज इक्वल टू W, राइट। सो यहाँ पर क्या मिलेगा, W4 मिलेगा, राइट। सो डेल E इज इक्वल टू W4 इज इक्वल टू nRT ln व्हाट, सॉरी ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा यहाँ पर, W इज इक्वल टू NCV/dt लगेगा, राइट। सो W इज इक्वल टू CV/dt, राइट। CV/dt क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ पर फाइनल क्या है, T2 माइनस T1, देख ले भाई। तो CV T2 माइनस T1, देख ले, ये बन गया तेरा फोर्थ वर्क, W4, राइट। अब जो मेन चीज़ है यहाँ पर वो PV डायग्राम ऑफ कार्नोट एंजिन, PV डायग्राम ऑफ कार्नोट एंजिन, राइट। फर्स्ट स्टेप में कहाँ था तू, P1, V1, T2 पर, P1, V1 एंड T2 पर, राइट। अब देख फर्स्ट प्रोसेस में क्या हो रहा है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है मतलब क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ये कम वॉल्यूम होगा, V1 कम होगा, वॉल्यूम आगे बढ़ रहा है इसीलिए V1 छोटा होगा, तो हमको इस तरफ रखना होगा इसे, राइट। वॉल्यूम कम होगा, ये वॉल्यूम है भाई, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसके लिए है, तो कम वॉल्यूम होगा तो इसको नियरली 0 रखेंगे हम, राइट। लेकिन प्रेशर क्या होगा, एक्सपांशन होने के लिए प्रेशर को घटाना पड़ता है, मतलब ये इनिशियल प्रेशर हाई होगा, इनिशियल प्रेशर हाई होगा। तो फर्स्ट पॉइंट कहाँ रखेंगे हम, हाई प्रेशर पर एंड लो वॉल्यूम पर, हाई प्रेशर पर एंड लो वॉल्यूम पर। और नेक्स्ट स्टेप में टेम्परेचर डिक्रीज होने वाला है, तो ये टेम्परेचर भी हाई होगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड लो वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हाई प्रेशर एंड लो वॉल्यूम, टेम्परेचर तो यहाँ स्केल पर है नहीं, बट टेम्परेचर क्या होता है, वो भी हाई होता है, ठीक है। तो ये है मेरा P1, V1 एंड T2। सेकंड प्रोसेस जा रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल के लिए ग्राफ तूने ड्रॉ किया था, PV ऐसा आता है, राइट। तो इसीलिए ये कर्व ऐसा होगा आइसोथर्मल के लिए, हाँ या ना बोल भाई, हाँ या ना बोल भाई। तो ये P1, V1, T2 से कहाँ गया, स्टेट 2 में कहाँ जाता है वो, P2, V2 एंड T2, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। अब सेकंड प्रोसेस क्या थी, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में भी ऐसा ही ग्राफ आता है, बट उसका स्लोप ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा स्लोप वाली लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। इससे इसका स्लोप ज़्यादा है, लेकिन पॉइंट तो ये है ना, देख ऐसा कुछ है यहाँ पर ऐसा, तो वो चीज़ मैंने यहाँ ड्रॉ की है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस, ये स्टेप 2, स्टेप कौन सा है 2, इसमें क्या होता है P3, V3 एंड ये टेम्परेचर डिक्रीज होके कहाँ चला जाता है, T1 पर चला जाता है, डिक्रीज होके कहाँ चला जाता है, T1 पर चला जाता है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप आइसोथर्मल प्रोसेस, बट कंप्रेशन है, तो इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये होगी, दिस वन, बट सेम ही अमाउंट ऑफ वर्क होगा यहाँ पर, ठीक है, सेम ही ग्राफ होगा, सेम ही कर्व होगा। तो P3, V3, T1 से ये चला जाएगा व्हाट, P4, V4 एंड T1, आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट यहाँ पर दिस वन एडियाबैटिक, ये सब पॉइंट जुड़े हुए हैं भाई, जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना, एक स्क्वायर है, राइट। सो ये P4, V4 से कहाँ चला गया, वापस P1, V1, T2 पर, देख ले कुछ इस तरह, ये वाला P4, V4, T1 से कहाँ चला गया, P1, V1, T2 पर, राइट। सो ये बन गया तेरा PV ग्राफ, ये बन गया तेरा PV डायग्राम ऑफ कार्नोट साइकिल। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये जो प्रोसेस है फर्स्ट प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस, उसके अंदर Q2 जितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, ये लेता हूँ, ये भी अच्छा नहीं दिख रहा है, हाँ ये अच्छा दिख रहा है, राइट। सो Q2 जितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है और यहाँ से Q1 जितना हीट रिलीज हो रहा है।
Q2 जितना हीट एब्जॉर्ब होता है, Q1 जितना हीट रिलीज होता है। तो ये होता है भाई कार्नोट इंजन, ये होता है भाई कार्नोट इंजन, राइट। ठीक है, अब ये चारों प्रोसेस एक साइक्लिक प्रोसेस करने के बाद इसका वर्क कितना मिलता है, W नेट ये मुझे फाइंड करना है। तो W नेट इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, हाँ या ना बोल भाई। W नेट इज व्हाट, चारों स्टेप का टोटल कंबाइंड वर्क, चारों स्टेप का टोटल कंबाइंड वर्क, वही तो हम निकालेंगे। तो W1 क्या था, W1 निकाल आगे, W1 इज इक्वल टू माइनस nRT ln V2 बाई V1। W2 क्या है, CV T1 माइनस T2। W3 क्या है, माइनस nRT ln V4 बाई V3 एंड W4 क्या है, CV T2 माइनस T1। तो ये चारों की वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा टू फाइंड आउट द W नेट, राइट। माइनस nRT, n नहीं रखूंगा भाई, माइनस का RT, T क्या है T2 ln V2 अपॉन V1 प्लस CV T1 माइनस T2 माइनस W3 क्या है, माइनस RT1 ln V4 बाय V3 प्लस का CV T2 माइनस T1। देख ले भाई, चेक कर ले, यही चीज़ है, ठीक है, यही चीज़ है, राइट। माइनस RT2 ln V2 बाई V1 CV T1 माइनस T2 माइनस RT1 ln V4 बाई V3 प्लस CV T2 माइनस T1, बस यही है W नेट। सो W नेट इज इक्वल टू, अब एक चीज़ ध्यान में देख, ये क्या है CV T1 माइनस T2, ये क्या है CV T2 माइनस T1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस CV T2 माइनस T1, हाँ या ना बोल भाई। माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस कॉमन निकाल लिया तो माइनस CV T2 माइनस T1 बन गया, और ये प्लस CV T2 माइनस T1, तो दोनों हो जाएंगे कैंसल आउट, दोनों हो जाएंगे कैंसल आउट। बचा क्या, माइनस RT2 ln V2 ओवर V1 माइनस RT1 ln V4 ओवर V3, ठीक है। ये मुझे W नेट मिला, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, कैसे, बाय पॉइजन्स इक्वेशन। किसके लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। कौन सा, स्टेप 2 एडियाबैटिक प्रोसेस था, एंड स्टेप 4 ये भी एडियाबैटिक प्रोसेस, राइट। स्टेप 2 में क्या हो रहा था, स्टेप 2 में P2 V2 T1 से T2 से कहाँ जा रहा था, P3 V3 T1 तक जा रहा था। और यहाँ पर स्टेप 4 में क्या हो रहा है, P4 V4 T1 से P1 V1 T2 तक जा रहा है, ठीक है। चेक कर ले भाई, चेक कर ले। तो स्टेप 2 में कहाँ से कहाँ जा रहा है, T2 P2 V2 से P3 V3 T1 तक, और स्टेप 4 में P4 V4 T1 से P1 V1 T2 तक। अब ये दोनों एडियाबैटिक है, तो यहाँ पर पॉइजन्स इक्वेशन लग जाएगा, पॉइजन्स इक्वेशन लग जाएगा, राइट। पॉइजन्स इक्वेशन कौन सा, TV रेज टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, TV रेज टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये वाला पॉइजन्स इक्वेशन लग जाएगा, राइट। देयरफॉर मैं लिखूंगा T2 V2 रेज टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T1 V3 रेज टू गामा माइनस 1, हाँ या ना बोल भाई, ठीक है। सो मैं लिखूंगा T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V3 अपॉन V2 होल रेज टू गामा माइनस 1, ठीक है। इसको मैं बॉक्स करूंगा क्योंकि मुझे ये याद रखना है। क्या मिला मुझे यहाँ से, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V3 अपॉन V2 रेज टू गामा माइनस 1, ये मुझे मिला। ये कौन सी, स्टेप 2 की बात है। स्टेप 4 की बात करते हैं, T1 V4 रेज टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V1 रेज टू गामा माइनस 1, है ना, ये दोनों और ये दोनों, बस वही है। सो देयरफॉर T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V4 अपॉन V1 रेज टू गामा माइनस 1। देख ले भाई, दोनों सेम है, दोनों सेम है, T2 अपॉन T1, तो ये दोनों भी कैसे होंगे, सेम होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ
V4 over V1 raised to gamma minus 1 is equal to V3 over V2 raised to gamma minus 1, and hence V4 over V1 is equal to V3 over V2, V3 over V2, V3 है भाई, पेन थोड़ा परेशान कर रही है, V3 over V2, राइट, एंड हेंस V1 V3 इज इक्वल टू V2 V4। देख ले भाई, ये मिला मुझे, V1 V3 इज इक्वल टू V2 V4। इसी तरह सेम पॉइजन्स इक्वेशन लगाकर तू कौन सा PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये भी साबित कर सकता है। P1 P3 इज इक्वल टू P2 P4, ये भी तू प्रूव कर सकता है। याद कैसे रखेगा? और जोड़ बाकी सब छोड़, और है साथ में, V1 V3 साथ में, बाकी सब छोड़, और जोड़ बाकी सब छोड़, राइट। किसी ने सिखाया था मुझे भाई ये ट्रिक, जिससे मैंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है। तो V1 V3 इज इक्वल टू V2 V4, और जोड़ बाकी सब छोड़, तो और को जोड़ना है, बाकी E1 को छोड़ देना है। तो E1 भी एक अपना ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। इसका यूज़ क्यों किया? V1 V3 इज इक्वल टू V2 V4, इसका यूज़ यहाँ करूँगा मैं, राइट। क्या था? V1 V3 इज इक्वल टू V2 V4, देयरफॉर V2 ओवर V1 इज इक्वल टू V3 ओवर V4। हाँ ना बोल भाई, हाँ ना बोल। V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू V3 अपॉन V4, बस ये चीज़ रखूँगा। देयरफॉर V4 अपॉन V3 क्या हो जाएगा? V4 अपॉन V3 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, है ना। उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, सो V1 अपॉन V2। तो V4 अपॉन V3 की जगह में क्या लिख सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप में? माइनस R T2 लॉन V2 अपॉन V1 माइनस R T1 लॉन V1 अपॉन V3, ठीक है। आई एम सॉरी, V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2 ये लिख सकता हूँ मैं, हाँ या ना? ठीक है, बस इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करता हूँ भाई आगे। क्या मिला तुझे? W नेट इज इक्वल टू माइनस R T2 लॉन V2 अपॉन V1 माइनस R T1 लॉन V1 अपॉन V2। मुझे इसको V2 अपॉन V1 की फॉर्म में लाना है, तो मैं इसको उल्टा कर दूंगा, माइनस R T2 लॉन V2 अपॉन V1 प्लस R T1 लॉन V2 बाई V1। किसी को तकलीफ हुई? नहीं हुई। लॉन को उल्टा कर दिया तो माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, कुछ नया नहीं है भाई। सो माइनस R T2 लॉन, सो मैं क्या कॉमन निकालूंगा? देख ले भाई, कुछ कॉमन निकल रहा है, माइनस R लॉन V2 अपॉन V1 कॉमन निकल रहा है, तो ये क्या बन रहा है अंदर? T2 माइनस T1। ये मिल गया मुझे W नेट। ये तो याद रख सकता है, माइनस R लॉन V2 बाई V1 T2 माइनस T1। यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चन कहाँ से आया कि फर्स्ट प्रोसेस कैसा है, उसमें क्या कांस्टेंट रहता है, ये सब। तो ये पूरा कार्नोट साइकिल तुझे याद रखना है, ठीक है। तू बैठे एग्जाम में भी ये पूरा डिराइवेशन कर सकता हो, ऐसा तुझे उसको समझना है, ठीक है। बाकी यहाँ से क्वेश्चन मैथमेटिकल कभी नहीं आया, तो उसकी चिंता मत कर। बट देख ले, याद रखने जैसा ही है। माइनस तेरे लिए W का फॉर्मूला क्या है? W इज इक्वल टू माइनस NRT लॉन V2 बाई V1, इससे रिलेटेड ही है। यहाँ T था, यहाँ पर T2 माइनस T1 है, कुछ नया नहीं है, राइट। अब इस प्रोसेस के दौरान हीट कितनी एब्जॉर्ब की थी उसने? Q2 जितनी हीट एब्जॉर्ब की थी। Q2 की वैल्यू क्या थी? nRT2 लॉन V2 अपॉन V1 थी इतनी, हाँ या ना बोल भाई। फर्स्ट प्रोसेस देख, W1 की बात कर रहा हूँ, हाँ यहाँ भी W1 लिखा है, ये रहा, ठीक है, तुझे दिखाई देता हूँ। देख ले, Q2 इज इक्वल टू nRT2 लॉन V2 अपॉन V1, nRT2 लॉन V2 अपॉन V1, वही चीज़ रखी है मैंने,
वही चीज़ रखी है मैंने। Q2 इज इक्वल टू nRT2 ln V2 अपॉन V1, nRT2 ln V2 अपॉन V1। एंड W नेट क्या मिला मुझे? W नेट इज इक्वल टू क्या मिला मुझे? माइनस RT, ये N नहीं होगा, माइनस R माइनस R T2 माइनस T1 ln V2 अपॉन V1। ठीक है, ये मिला मुझे, राइट। सो ये मिला मुझे Q2 इंटू एंड W। अब इस प्रोसेस के दौरान नेट हीट एब्जॉर्ब इज व्हाट? नेट हीट एब्जॉर्ब मतलब कितनी हीट काम में आई मुझे, इतनी एब्जॉर्ब तो की थी, Q1 जितनी रिलीज भी हो गई, तो मुझे काम में कितनी आई, मुझे वर्क किसने दिया? Q2 माइनस Q1 ने मुझे वर्क दिया। किसने मुझे वर्क दिया? सो नेट हीट एब्जॉर्ब, जो हीट ने मुझे काम दिया, वर्क दिया, वो क्या है? Q2 माइनस Q1। जो हीट ने वर्क किया, जितना अमाउंट ऑफ हीट ने वर्क किया, वो हीट क्या है? Q जितनी, दैट इज Q2 माइनस Q1, दैट इज Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू क्या थी? Q1 इज इक्वल टू, Q1 की वैल्यू देख ले भाई, Q1 की वैल्यू, ठीक है पीछे जाने से अच्छा है मैं यहाँ से ही देख लेता हूँ। Q1 की वैल्यू क्या थी? nRT1 ln V4 अपॉन V3, राइट। Q1 की वैल्यू क्या थी? RT1 ln V4 अपॉन V3, यस, RT1 ln V4 अपॉन V3। बट अभी तूने देखा V4 अपॉन V3 क्या होता है? V4 अपॉन V3, V4 अपॉन V3, V4 अपॉन V3 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। अभी देखा तुमने V1 अपॉन V2, तो मैं लिख सकता हूँ RT1 ln V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू माइनस RT1 ln V2 अपॉन V1, हाँ या ना। तो ये हो गई Q1 की वैल्यू। अब Q2 माइनस Q1 कर, Q2 माइनस Q1 RT2 ln V2 अपॉन V1 माइनस RT1 ln V2 अपॉन V1, ठीक है। सो क्या मिल गया मुझे? सॉरी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। सो ये मिल गया मुझे R ln V2 अपॉन V1 इंटू V2 अपॉन V1 T2 माइनस T1, राइट। आई थिंक यहाँ पर प्लस आएगा, हाँ सही है, राइट। सो R ln V2 अपॉन V1 T2 माइनस T1, ये क्या आई मुझे? हीट एब्जॉर्ब हुई। अब देख, तू ध्यान से देख, इसको ध्यान से देख और इसको ध्यान से देख, कुछ सिमिलरिटी दिख रही है? सर सिमिलरिटी नहीं, सेम ही है। क्या सेम है? Q इज इक्वल टू माइनस W। जितना हीट एब्जॉर्ब हुआ उतना ही वर्क हुआ, जितना हीट एब्जॉर्ब हुआ उतना ही वर्क हुआ, जितना हीट एब्जॉर्ब हुआ उतना ही वर्क हुआ। इसका मतलब क्या है? इसकी एफिशिएंसी 100% है, इसीलिए इसको थियोरेटिकल इंजन बोला जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? थियोरेटिकल इंजन। जितना हीट होगा, जितना कंपाउंड बर्न होगा उतना ही वो वर्क देगा। ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन थियोरेटिकली ये प्रूव हो सकता है। Q इज इक्वल टू माइनस W, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग लगा रिलेशन बिटवीन नेटवर्क एंड हीट एब्जॉर्ब। रिलेशन बिटवीन नेटवर्क एंड हीट एब्जॉर्ब, राइट। हीट एब्जॉर्ब, राइट। नेटवर्क नहीं भाई, W नेटवर्क, राइट। W इज इक्वल टू माइनस R ln V2 अपॉन V1 क्या था? T2 माइनस T1।
एंड हीट उसको दिया कितना था, Q2 जितना, इज इक्वल टू व्हाट, RT2 ln V2 अपॉन V1। इतना तूने वर्क दिया था, इतना तूने वर्क हीट दिया था, RT2 ln V2 अपॉन V1, RT2 ln V2 अपॉन V1। अब किसी भी चीज का एफिशिएंसी निकालना है, राइट। जैसे कोई एम्प्लॉय है मेरी ऑफिस में काम करता है, उसकी मुझे एफिशिएंसी निकालनी है, तो व्हाट इज एफिशिएंसी, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। उसका आउटपुट क्या है, वो कितना वर्क कर रहा है और उसको मैं सैलरी कितना दे रहा हूँ, सो आउटपुट अपॉन इनपुट। ऐसे ही एफिशिएंसी निकाली जाती है। तो एफिशिएंसी ऑफ इंजन कैसे निकालेंगे, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट कितना है भाई, W नेट जितना, कितना है -W, एंड इनपुट कितना है Q2 जितना, राइट, -W जितना आउटपुट है एंड Q2 जितना इनपुट है। तो इज इक्वल टू -W इज इक्वल टू R ln V2 अपॉन V1, R ln V2 अपॉन V1 ब्रैकेट T2 माइनस T1 अपॉन में, अपॉन Q2 की वैल्यू क्या है, R ln V2 अपॉन V1 इंटू T2। क्या कट हो रहा है, R कट हो रहा है, ln V2 अपॉन V1, ln V2 अपॉन V1। बच गया क्या, T2 माइनस T1 अपॉन T2। तो ये तो आ गई एफिशिएंसी, सो द क्वांटिटी इज नोन एज थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी ईटा। This quantity is known as thermodynamic efficiency eta. This quantity is known as efficiency eta. This thermodynamic quantity is known as efficiency eta. Eta by eta, right? Eta. Right, so eta is equal to -W upon Q2 is equal to T2 minus T1 upon T2 is equal to Q2 minus Q1 upon Q2 is equal to T2 upon T2 लिखूंगा मैं, so 1 minus T1 upon T2 is equal to 1 minus Q1 upon Q2। ये बॉक्स तुझे याद रखना है, जब भी कार्नोट की एफिशिएंसी का क्वेश्चन आए तो ये बॉक्स में से क्वेश्चन होगा, और दूसरा छोटा वाला बॉक्स Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन T2, ये दोनों होगा, ठीक है। इतना तुझे याद रखना है, ठीक है। -W अपॉन Q2, कुछ भी यहाँ से छोड़ना नहीं, ईटा इज इक्वल टू -W अपॉन Q2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू 1 माइनस T1 अपॉन T2 इक्वल 1 माइनस Q1 अपॉन Q2। ये कैसे आया, यहाँ से आया 1 माइनस T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 1 माइनस Q1 अपॉन Q2, देयरफॉर Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, देयरफॉर Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन T2, ठीक है। देख ले आ गया, कुछ नया नहीं है। और ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, तो कुछ नया नहीं है, राइट। ये कैसे आ गया सर, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2, इससे ही आया है, इससे ही आया है, ठीक है, इससे ही आया, कुछ नया नहीं है। इसकी वैल्यू रख दे यहाँ पर, Q2 की रख दे, Q1 की रख दे, Q2 की रख दे, तो यही आ जाएगा, राइट। यहाँ पर ln V2 अपन V1 आएगा, यहाँ पर V1 अपन V2 उसको तो उल्टा करेगा तो T2 माइनस T1 आ जाएगा, जो तूने अभी किया था। दैट इज द वैल्यू ऑफ -W। सो ये भी याद रखना है, -W इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1। सब पर से क्वेश्चन है, जितना भी बॉक्स है उन सब पर से क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन है, यहाँ से, ठीक है। तो इतने 3 बॉक्स तुझे कार्नोट के याद रखने हैं, कार्नोट के इतने 3 बॉक्स तुझे याद रखने हैं, राइट। वैल्यू ऑफ ईटा इज फ्रैक्शन ऑलवेज, वैल्यू ऑफ ईटा इज फ्रैक्शन ऑलवेज। क्यों, एफिशिएंसी कभी 100% या
से ज़्यादा नहीं होती। आउटपुट से इनपुट से आउटपुट हमेशा कम ही होता है। इनपुट से आउटपुट हमेशा कम ही होता है। इनपुट से आउटपुट हमेशा कम ही होता है। तो कम क्वांटिटी अपॉन बड़ी क्वांटिटी, फ्रैक्शन ही आएगा। सो ईटा की वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन में ही आएगी। ईटा की वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन में ही आएगी, राइट। वर्क मोर देन, वर्क मोर देन, वर्क more than Carnot engine is impossible। मतलब सेम अमाउंट का उसको हीट दूँ, सेम अमाउंट का उसको टेम्परेचर दूँ और सब्सटेंस कुछ भी रख लूँ मैं, तो उससे एफिशिएंसी कभी ज़्यादा नहीं आ सकती, कम आएगी, ऑलवेज कम आएगी। एफिशिएंसी ऑफ आवर इंजन विल ऑलवेज लेसर देन एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, ठीक है। तो वर्क मोर देन, उसमें कभी भी ज़्यादा वर्क नहीं मिलेगा, उसमें कभी भी ज़्यादा वर्क नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे इंजन को, अगर जिस इंजन में वर्क मोर देन कार्नोट इंजन आए तो उसको बोलेंगे हम इम्पॉसिबल इंजन, राइट। उसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इंजन, वो इंजन होता है वो इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। तो इतना देख ले भाई। फिर कार्नोट थ्योरम, कार्नोट ने एक थ्योरम दिया, राइट, कार्नोट थ्योरम, और केल्विन का एक स्टेटमेंट है। केल्विन ने क्या बोला, इट इज इम्पॉसिबल टू यूज साइक्लिक प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम रिजर्वर एंड convert into work without transferring at the same time a certain amount of heat from hot to cold part of system। मतलब Q1 को बिना सिंक में डाले, मतलब Q1 जितनी हीट वेस्ट हुए बिना सारा वर्क मिलना, दैट इज इम्पॉसिबल। ये स्टेटमेंट था किसका, केल्विन का। ये स्टेटमेंट था किसका, केल्विन का। और कार्नोट थ्योरम लिख ले भाई, काम का है, इंपॉर्टेंट है। Every perfect engine working reversible, every perfect engine working reversibly between the, every perfect engine working reversibly between the same temperature limits has the same efficiency whatever be the working substance, no matter whatever be the working substance। देख एफिशिएंसी का फॉर्मूला में देख, यहाँ पे T2 T1 एंड T2, कहीं पर भी वर्किंग सब्सटेंस की बात नहीं की है। तू अंदर कोई सा भी गैस रख ले, एफिशिएंसी तो टेम्परेचर ही डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है, टेम्परेचर। तो कोई सा भी एक इंजन है, उसके अंदर में अलग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस डालूँ, अलग अलग गैस डालूँ, टेम्परेचर में T2 एंड T1 ही रखूँ, तो एफिशिएंसी सबके अंदर सेम आएगी। ये क्या है, कार्नोट थ्योरम। ये क्या है, कार्नोट थ्योरम, ठीक है। तो ये हो गया तेरा कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन में इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग लगा कंसेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर। व्हाट इज द वर्क ऑफ रेफ्रिजरेटर, व्हाट इज द वर्क ऑफ रेफ्रिजरेटर। सो रेफ्रिजरेटर क्या करता है, वो भी एक इंजन है, वो भी एक इंजन है। वो कहाँ से हीट कहाँ निकालता है। रेफ्रिजरेटर है, खाना रखा है, राइट, खाना रखा है। सो वो क्या करेगा, खाने में से हीट निकाल करेगा, और कहाँ छोड़ेगा, एटमॉस्फेयर में छोड़ेगा। अंदर फ्रिज ऑलरेडी ठंडा है, राइट, तो कोल्ड बॉडी में से ही वो हीट खींचेगा और हॉट बॉडी में ट्रांसफर करेगा। सो कोल्ड के लिए हम Q1 यूज करते हैं, कोल्ड, वहाँ से वो Q2 हॉट बॉडी में वो हीट रिलीज करता है। और ये साइकिल के दौरान हमें वर्क मिलता नहीं है, हमें वर्क करना पड़ता है। वी हैव टू डू सम वर्क, फॉर दिस प्रोसेस वी हैव टू डू सम वर्क, राइट। इन रेफ्रिजरेटर द engine absorb heat from cold body and extract it into hot body,
right? For this process we have to do some amount of work, that is called W, that is called W, ठीक है, that is called W. So यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी को बीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, COP, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, COP, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा इज इक्वल टू अगेन आउटपुट अपॉन इनपुट, क्या, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट, राइट. आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है, -Q1, इतनी हीट वो निकाल रहा है. आउटपुट क्या है, -Q1, इतनी हीट वो निकाल रहा है, अपॉन इनपुट W, अपॉन इनपुट W. सो ये होती है -Q1 अपॉन W, ठीक है. सो बीटा इज इक्वल टू -W अपॉन Q1. वहां पर क्या था, ईटा इज इक्वल टू सॉरी वहां पर, यहाँ पर क्या है, -Q1 अपॉन W. वहां पर क्या था, -W अपॉन Q2, -W अपॉन Q2, यस और नो. सो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में क्या आएगा, -Q1 अपॉन W, -Q1 अपॉन W, राइट. अब तुझे पता ही है -W इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1, -W इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1, राइट. चेंज इन हीट Q2 माइनस Q1, -W Q2 माइनस Q1, तो वो चीज़ मैं यहाँ रखूँगा. सो Q1 अपॉन माइनस, ये साइन इसने ले ली, इसीलिए Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 माइनस T1, T1 अपॉन T2 माइनस T1. ये हो गया भाई बीटा, ये हो गया भाई बीटा, ये हो रहा है बीटा. ईटा क्या था, ईटा इज इक्वल टू -W अपॉन Q2 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2, ठीक है. देख ले डिफरेंस, देख ले भाई, डिफरेंस तेरे माइंड में होना चाहिए, डिफरेंस तेरे माइंड में होना चाहिए, ठीक है. Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1, T1 अपॉन T2 माइनस T1. याद रखना Q2 इज फॉर हॉट, Q1 इज फॉर कोल्ड, T1 इज फॉर कोल्ड, T2 इज फॉर हॉट, राइट. ये बड़ा टेम्परेचर, ये छोटा टेम्परेचर, ठीक है. नाउ रिलेशन बिटवीन ईटा एंड बीटा, रिलेशन बिटवीन ईटा एंड बीटा का रिलेशन, राइट. सो ईटा इज इक्वल टू क्या था, T2 माइनस T1 अपॉन T2. बीटा क्या है, T1 अपॉन T2 माइनस T1, T1 अपॉन T2 माइनस, राइट, T2. सो लेट डू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 माइनस T1 प्लस 1 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1. देख ले T1 कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या, T2 अपॉन T2 माइनस T1. बट ये तो क्या है, 1 ओवर ईटा है. तो मुझे क्या रिलेशन मिला, बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर ईटा. ये याद रखना है, ये याद रखना, ठीक है, याद रखना. ओके. पूरा समराइज कर देता हूँ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए पूरा समराइज कर देता हूँ. कार्नोट इंजन क्या था, 4 स्ट्रोक था. पीवी डायग्राम उसका देख लिया तूने, राइट. पहले स्ट्रोक में आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपांशन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन, एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन, राइट. उसके लिए तुमने नेट वर्क निकाला, नेट वर्क W इज इक्वल टू NR ln V2 माइनस NR ln, N रख लेना भाई, N रख लेना, माइनस NR ln V2 बाई V1 ब्रैकेट T2 माइनस T1 ब्रैकेट T2 माइनस T1. उसके लिए Q2 क्या था, NR T2 ln V2 अपॉन V1. तो उसकी वजह से तूने एफिशिएंसी निकाली ईटा. कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी ईटा
इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू अपॉन Q2 इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू क्या होता है Q2 माइनस Q1 इज इक्वल अपॉन Q2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 1 माइनस T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 1 माइनस Q1 अपॉन Q2 एंड इसकी मदद से मैंने निकाला था Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन T2, ये एक, और ये बड़ा वाला बॉक्स ये एक, और दूसरा एक माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1, ठीक है। हाँ, फिर रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, कोल्ड बॉडी में से ही हीट निकालकर हॉट बॉडी में डालता है। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है, इसीलिए ये प्रोसेस को करने के लिए मुझे उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। तो बीटा इज इक्वल टू माइनस Q1 अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 माइनस T1। इन दोनों का रिलेशन क्या है, इन दोनों का रिलेशन बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर ईटा, बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर ईटा। देख ले भाई, पक्का गेट में क्वेश्चन आता है, एक साल छोड़ के क्वेश्चन आता ही है गेट में। यहाँ से जरूरी क्या है, अंडरस्टैंडिंग, राइट। कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या गिवन है, क्या पूछा गया है, क्या गिवन है, क्या पूछा गया है, वो जरूरी है। क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, ठीक है। इसके ऊपर से क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, राइट। नेक्स्ट हेडिंग लगा TS डायग्राम, नेक्स्ट हेडिंग लगा व्हाट, TS डायग्राम। कार्नोट इंजन के लिए TS डायग्राम, कार्नोट इंजन के लिए TS डायग्राम। व्हाट इज TS डायग्राम, राइट। किसके लिए, कार्नोट इंजन के लिए। PV डायग्राम तो तू देख ही चुका है, PV डायग्राम तू देख ही चुका है भाई, उसमें तो चैंपियन हो गया है। फर्स्ट प्रोसेस P1 V1 T2 से आइसोथर्मल, T2 P2 V2 एक्सपांशन है। यहाँ पर एडियाबैटिक, राइट, T1 P3 V3, राइट। यहाँ से गया तू यहाँ पर, ये क्या था, P4 V4 T1, यहाँ से वापस P1 V1 T2, राइट। यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होता है Q2 जितना, यहाँ से हीट निकलता है Q1 जितना, ठीक है। ये तूने देख लिया है। अब मैं बोलूँ, क्या बोलूँ, कार्नोट इंजन के लिए TS डायग्राम बता मुझे, कार्नोट इंजन के लिए TS डायग्राम बता मुझे, राइट। इससे पहले तुझे एंट्रोपी क्या होती है पता होना चाहिए। एंट्रोपी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने ही वाले हैं, एंट्रोपी, ठीक है। तो उसके बारे में मैं यहाँ बात नहीं करूँगा। वैसे तो एंट्रोपी तू पढ़ के आया 12वीं में, ठीक है, +2 में पढ़ के ही आया होगा, +1 +2 में, तो उसकी दिक्कत नहीं है, राइट। अब देख, मैंने बताया था तुझे फर्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, लो वॉल्यूम। हाई प्रेशर फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, लो वॉल्यूम, ठीक है। ये होता है हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड लो वॉल्यूम। तो उसका मतलब क्या है, वेयर इज माई पेन, तो उसका मतलब क्या है, फर्स्ट पॉइंट वो हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, लो वॉल्यूम। प्रेशर एंड वॉल्यूम की बात हम यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि TS डायग्राम है, टेम्परेचर की बात कर सकते। तो फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो हाई टेम्परेचर पर होगा, मतलब या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर पर। फर्स्ट प्रोसेस क्या होती है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन। आइसोथर्मल है और उसके अंदर Q2 हीट एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है, हीट
एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है? हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। अब एंट्रोपी क्या होती है? S इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। मतलब अगर हीट पॉजिटिव तो S भी पॉजिटिव, हीट एब्जॉर्ब होगी तो हीट बढ़ेगी, S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट एंड देयरफॉर हीट बढ़ेगी तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया? फर्स्ट प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ने वाली है भाई, फर्स्ट प्रोसेस में एंट्रोपी क्या होने वाली है? एंट्रोपी इंक्रीज होने वाली है, लिख लेना भाई। तो इसीलिए फर्स्ट प्रोसेस में फर्स्ट पॉइंट हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लो वॉल्यूम, उससे मुझे पता चला यहाँ या यहाँ होगा। सेकंड में फर्स्ट प्रोसेस में क्या होगा? आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट, हीट एब्जॉर्ब होगी एंड बिकॉज ऑफ दैट एंट्रोपी इंक्रीज होगी। मतलब अगर ये पॉइंट लूँ तो मुझे एंट्रोपी बढ़ानी है, ये पॉइंट लूँ तो एंट्रोपी बढ़ानी है, ये पॉइंट लूँ तो फर्स्ट प्रोसेस के दौरान अगर मुझे एंट्रोपी बढ़ानी है आइसोथर्मली, मतलब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ बिल्कुल नहीं हिलेगा, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ बिल्कुल नहीं हिलेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, बट एंट्रोपी बढ़ानी है मुझे, तो इसलिए मैं इस डायरेक्शन में जाऊँगा। अगर मुझे इस डायरेक्शन में जाना है तो मैं इस पॉइंट को ही रिफर करूँगा। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस, स्ट्रेट लाइन, वहाँ पर ये लाइन थी, यहाँ पर ये लाइन थी, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, आइसोथर्मल प्रोसेस है। कौन सा टेम्परेचर? T2 टेम्परेचर कांस्टेंट है, T2 टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इनिशियली ये क्या था? T2S1, ये क्या बन गया है यहाँ पर? T1 लेता हूँ, सॉरी T2, यहाँ T2S2 आइसोथर्मल है। ठीक है, आइसोथर्मल है। यहाँ पर T2S2 उसका कुछ काम नहीं है, यहाँ पर ग्राफ का ही काम है। एंड थर्ड की बात करूँ, थर्ड क्या होता है यहाँ पर? सेकंड प्रोसेस की बात करूँ, सेकंड प्रोसेस में क्या होता है? एडियाबैटिक। सेकंड प्रोसेस क्या है? सेकंड प्रोसेस क्या है? एडियाबैटिक। ड्यूरिंग दिस Q is equal to 0 and hence implies S is equal to 0, डेल्टा S is equal to 0। एंट्रोपी चेंज नहीं होगी, मतलब यहाँ पर एंट्रोपी चेंज नहीं होगी। यहाँ पर आइसोथर्मल था, यहाँ पर आइसो एंट्रोपी है। और दूसरी चीज़ एडियाबैटिक में क्या होती है? एक्सपांशन है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। एडियाबैटिक एक्सपांशन में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, एडियाबैटिक एक्सपांशन में टेम्परेचर डिक्रीज होता है। आइसो एंट्रोपी है, डेल्टा S 0 है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन आएगी, ये यहाँ से यहाँ कुछ मूव नहीं होगी, इसलिए दिस वन, राइट। तो ये क्या बन गया? T1S2, राइट। S2 का S2 रहा, आइसो। अब इससे उल्टा है, जो यहाँ हुआ उसका उल्टा यहाँ होगा। आइसोथर्मल एक्सपांशन था, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन था। तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, T1 का T1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो एंट्रोपी बढ़ा था वो एंट्रोपी कम होगा। क्यों? कंप्रेशन हो रहा है, राइट। क्यों कंप्रेशन हो रहा है और हीट रिलीज हो रही है। Q इज इक्वल टू नेगेटिव, हैंस S ऑल्सो नेगेटिव। S का नेगेटिव होना मतलब क्या? एंट्रोपी का डिक्रीज होना, तो वो चीज़ होगी। और यहाँ पर उसका उल्टा, तो ये एक स्क्वायर ब्रैकेट बनेगा। क्या है ये? TS डायग्राम। कैसा? स्क्वायर या फिर मैं बोलूँ रेक्टेंगल। तो ठीक है, रेक्टेंगल डायग्राम बनेगा। दिस इज कॉल्ड TS डायग्राम। अब मैं अगर बोलूँ, हाँ, इसका एरो इंपॉर्टेंट है। इनिशियली स्टार्ट यहाँ से किया, A B C and D। ठीक है, ऑप्शन में अलग अलग कुछ देता है भाई। ठीक है, ऐसे एरो देता है, ऐसे एरो देता है, तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट TS डायग्राम तो देख लिया हमने। अब बता दूँ ST डायग्राम क्या होगा। ST डायग्राम, फर्स्ट पॉइंट हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लो वॉल्यूम। हाई टेम्परेचर कहाँ होगा? यहाँ पर, यहाँ या यहाँ पर, यहाँ या यहाँ पर हाई टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ या यहाँ पर। फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है? आइसोथर्मल एक्सपांशन है, एंट्रोपी बढ़ेगा, मतलब पहले पॉइंट में एंट्रोपी कम होगा। तो एंट्रोपी बढ़ेगा मतलब मैं ये पॉइंट लूँगा, ये पॉइंट से यहाँ जाऊँगा। ठीक है, तो ये A हो गया और वहाँ से पहुँचा B पर। थर्ड प्रोसेस में हीट क्या हो रहा है? सेकंड प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस, डेल्टा Q 0, डेल्टा S 0, आइसो एंट्रोपी चेंज नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन ही आएगा, राइट।
एंड टेम्परेचर डिक्रीज होगा। क्यों? एडियाबैटिक एक्सपांशन में टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो मैं यहाँ पहुँच गया सी पर। फिर थर्ड प्रोसेस आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन, Q रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, Q नेगेटिव, S ऑल्सो नेगेटिव, तो S डिक्रीज होगा। एंड फोर्थ प्रोसेस आइसोथर्मल एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक है S 0, मतलब ये स्ट्रेट लाइन ही जाएगा। और दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा? एडियाबैटिक Q0 S 0, और टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा, कंप्रेशन है इसलिए एडियाबैटिक कंप्रेशन, टेम्परेचर इंक्रीज। अब क्वेश्चन होना चाहिए कि जितना टेम्परेचर घटा उतना ही क्यों बढ़ा। इसका ये देख ले ABCD, तो इसका ग्राफ ये आएगा, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन होना चाहिए कि जितना टेम्परेचर घटा उतना ही बढ़ा, जितना बढ़ा उतना ही क्यों घटा। ये क्वेश्चन तेरे माइंड में आना चाहिए। यहाँ पर भी देख ले, यहाँ से यहाँ गया, सॉरी यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ पर भी देख, यहाँ से यहाँ ही आया, इसके स्ट्रेट लाइन में ही आया। क्यों ऐसा हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ? तो उसका आंसर है Q1/T1 इज इक्वल टू Q2/T2। उसका आंसर है Q1/T1 इज इक्वल टू Q2/T2। जितना एंट्रोपी चेंज यहाँ होगा, ये क्या है? एंट्रोपी है। तो जितना एंट्रोपी चेंज यहाँ हुआ उतना ही एंट्रोपी चेंज यहाँ होगा। दैट्स वाई ये हुआ है, दैट्स वाई ये हुआ है, ठीक है, दैट्स वाई ये हुआ है। जितना एंट्रोपी चेंज यहाँ हुआ उतना ही एंट्रोपी चेंज यहाँ होगा। सिर्फ यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है, दैट्स इट। सो ये था TS डायग्राम, ये था व्हाट? TS डायग्राम, राइट। अब तुझे पूछ सकता है वो HT डायग्राम। HT डायग्राम क्या पूछ सकता है? HT डायग्राम कभी पूछा नहीं है, फिर भी लिख ले। HT डायग्राम, HT डायग्राम। फर्स्ट पॉइंट हाई टेम्परेचर, फर्स्ट पॉइंट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर मैंने फर्स्ट पॉइंट ले लिया H2, सॉरी T2। बट वी नो दैट H इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। फॉर आइडियल गैस इट इज फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर। जो असर टेम्परेचर पर होगा वही असर H पर होगा, जो असर टेम्परेचर पर होगा वही असर H पर होगा। ऐसा ही सेम तुझे पता है, U मतलब E इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर आइडियल गैस, ये भी तुझे पता है। इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो जो ग्राफ H के लिए आएगा वही ग्राफ U के लिए आएगा। U वर्सेस T ले ले, H वर्सेस T ले ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हाई टेम्परेचर, फर्स्ट प्रोसेस हीट एब्जॉर्ब, फर्स्ट प्रोसेस हीट एब्जॉर्ब, राइट। टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है, आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है। तो ये टेम्परेचर यहाँ है वो यहाँ का यहाँ ही रहेगा, राइट। अब हीट एब्जॉर्ब, हीट का H के साथ कोई लेना देना नहीं है, हीट का H के साथ कोई लेना देना नहीं है। हीट इज इक्वल टू NCP/dt। ठीक है। सो T2 यहाँ का यहाँ रहेगा और H भी यहाँ का यहाँ ही रहेगा फर्स्ट प्रोसेस में। आइसोथर्मल प्रोसेस है, आई एम सॉरी, देख आइसोथर्मल प्रोसेस है, तुझे पता है डेल H इज इक्वल टू NCP/dt। आइसोथर्मल प्रोसेस है, dt 0 तो डेल H भी 0, dt 0 डेल H भी 0, तो H में भी कोई चेंज नहीं होने वाला। फर्स्ट प्रोसेस में शुरुआत यहाँ से की, फर्स्ट प्रोसेस हुआ, ये पॉइंट यहाँ का यहाँ ही रहेगा, फर्स्ट प्रोसेस हो गया। सेकंड प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक एक्सपांशन, तुझे पता है एडियाबैटिक एक्सपांशन में टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। सो डेल H इज इक्वल टू NCP/dt, राइट। सो H इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कैसे प्रोपोर्शनल में है? mx के प्रोपोर्शनल में है। y इज इक्वल टू mx लाइक है, राइट। y इज इक्वल टू mx, बट यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है, y इज इक्वल टू माइनस mx, राइट। तो ये टेम्परेचर डिक्रीज होगा ऐसे स्लोप के साथ, कुछ स्लोप के साथ डिक्रीज होगा, राइट। तो यहाँ पर से यहाँ आ गया टेम्परेचर T1 हो गया डिक्रीज होके, और ये H2 बन गया। अगेन आइसोथर्मल कंप्रेशन,
तो ये हो गया सेकंड प्रोसेस। सेकंड, फर्स्ट में तो यहाँ का यहाँ ही रहा, सेकंड प्रोसेस में ये हुआ। थर्ड प्रोसेस आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल है, वापस T यहाँ का यहीं रहेगा, H भी यहाँ का यहाँ रहेगा, तो थर्ड प्रोसेस भी यहाँ हो गया। फोर्थ प्रोसेस जो यहाँ डिक्रीज हुआ वहाँ ये उसका इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हो गया फोर्थ। ठीक है, ये हो गया H वर्सेस T ग्राफ। एक लाइन ही आएगा, कुछ नहीं होगा। सेकंड में ये डिक्रीज होगा, फोर्थ में ये इंक्रीज होगा, बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर तेरा खत्म होता है इंजन का फंडा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कुछ नया आइटम आएगा, राइट। क्या है नया आइटम? इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। क्या है? इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो नेक्स्ट मिलते हैं इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी के साथ। इसके कुछ क्वेश्चन लेकर आऊँगा कि कैसे गेट नेट कैसे पूछता है। ठीक है।